हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी समझने के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे इकोनॉमी क्या होती है। तो आप 6th, 7th, 8th और 9th में ये पढ़ करके आए हैं। क्या पढ़ करके आए हैं कि इकोनॉमी का मतलब है कि भाई हम अपना जो जीवन है वो किस तरह से बिताएंगे ना, उसके लिए कुछ पैसा वगैरह हमें चाहिए, और वो पैसा जो कमाना रहता है वही तो इकोनॉमी के आधार को निर्धारित करता है। बट इस चैप्टर में हम इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले कि उस इकोनॉमी यानी कि उस पैसे को कमाने के लिए किस किस तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं और कैसे जो है वो अपनी जीवनी को व्यतीत करते हैं। तो चैप्टर का नाम डिस्क्राइब करता है अपने आप में कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसको और अच्छे से जानने के लिए पहले हमें समझना होगा सेक्टर्स का मतलब। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एटसेट्रा। लोग जो है वो पैसा कमाने के लिए अलग अलग जीवनियों में जुड़े हुए हैं, अलग अलग काम, अलग अलग वर्क वो करते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसिंग गुड्स बच्चे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है ना, खाने पीने का सामान जो प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज या किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि इस वक्त मैं आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बच्चों। ठीक, दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन इफ एज वी स्पीक। अब हम दोनों बातें कर रहे हैं है ना, हम दोनों यानी कि आप सब मेरे साथ इंटरफेस में जो फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, तो इस समय भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे अपनी जीवनी को व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा होगा। बिल्कुल सही। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड। अब कौन कैसे काम करता है, किस तरीके से कौन पैसा कमा रहा है, ये जानना कोई इतना इजी काम भी नहीं है, हल्का सा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वी क्लासिफाई दम इन डिफरेंट ग्रुप्स यूजिंग इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब अच्छे से ये समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन से सेक्टर से कौन कौन इंडिविजुअल इंडल्ज होकर के ज्यादा और कम कमा रहा है, उसको जानने के लिए हम अगर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में बांट देंगे, जिसे हमने सेक्टर बोला है, तो हमारे लिए ये समझना इजी हो जाएगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझना इजी हो जाएगा। जब हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में बांट देते हैं ताकि हम आसानी से समझ पाए अपनी इकोनॉमिक क्राइटेरिया को, उसी को बच्चे, उन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं बच्चों सेक्टर्स। व्हाट इज सेक्टर? द डिफरेंट डिविजन्स ड्यू टू विच वन इज एबल टू अर्न हिज और हर इकोनॉमी। समझ रहे हैं? पैसा कमाने का जरिया, किस तरीके से कमा रहा है वो पैसा, जो तरीका वो इस्तेमाल करेगा बच्चों, वो कहलाएगा द सेक्टर टेकन बाय हिम और हर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आप किसी लेबर को देखते हैं एक बिल्डिंग में वो काम कर रहा है, ब्रिक्स वगैरह उठाने का काम कर रहा है, या फिर मिस्त्री जो वहां पर बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर अलग सेक्टर में काम करता है। अगर हम बात करें एक बिल्डर की, जो बिल्डर जो है उन मिस्त्री मजदूरों का इस्तेमाल करके वो बिल्डिंग बनवा रहा है, उसका काम अलग है ना, उसने सिर्फ क्या देना है, एक ओवरव्यू देना है, और काम किसने करना है, जो वहां पर लेबर लगी हुई है, लेबर का सेक्टर अलग आ जाएगा, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। और जो इंजीनियर वहां पर है या आर्किटेक्टर जो वहां पर है, वो अपनी अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब कौन सा इंडिविजुअल कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज है, इसी को जानने के लिए तो बच्चों इंडियन इकोनॉमी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया है, 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन है बच्चों इस चैप्टर में इकोनॉमिक सेक्टर्स की। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले की, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक रहता है। क्या? यहां पर देखिए मैंने 3 अलग अलग सेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए 3 अलग अलग एग्जांपल्स दे रखी हैं। सबसे पहले मैं लिखा हुआ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आपको पता है बच्चों क्या होता है, या तो कोई अगर कर रहा है अपनी कमर्शियल एग्रीकल्चर या कर रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दोनों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं बच्चे, वो एक अलग सेक्टर को डिफाइन करती है। कैसे? एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चे, सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर मैं इसमें डेयरी भी ऐड कर दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज डेयरी में भी बच्चे अगर आप गायें पालते हैं और गाय का दूध अगर आप लेकर के बेचा करते हैं उसको, तो उस दूध को लेने के लिए भी आपको नेचर पे कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ेगा, बिकॉज गाय को जो आप
खाना खिलाएंगे, जो भी उसकी फीड होगी वो सब आपको कहां से मिलेगी? नेचर से मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट किया हमने एग्रीकल्चर या फिर डेयरी की बात करी, तो ये हमारा एक अलग सेक्टर है जिसे एनसीईआरटी कहती है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मीन सबसे पहला, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम देखेंगे हमारा सेकंड और थर्ड सेक्टर, अभी हम पढ़ने वाले 3 सेक्टर्स के बारे में, तो वो दोनों जो है वो इसी सेक्टर पे क्या डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी एग्रीकल्चर की या डेयरी की, तो इसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी सेक्टर, सबसे पहला सेक्टर, क्योंकि ये प्राइम है भैया, इसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं इंडियन इकोनॉमी में। देखिए एग्रीकल्चर होगा तो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना, हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। किसी ने मक्की लगाई है, किसी ने चावल लगाए हुए हैं, किसी ने आटा लगाया हुआ है। देखिए बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझोगे थोड़ा सा आइडिया आपको अच्छा से आएगा। अब आटे की एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अब एग्रीकल्चर से किसी ने जो है व्हीट की प्रोडक्शन करी, आटा वो लिया और वही दे दिया भैया बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ना। बड़ी इंडस्ट्रीज ने उस आटे का इस्तेमाल, उस व्हीट का इस्तेमाल क्या करने में किया भाई? बिस्किट बनाने में किया। समझ रहे हो? जब प्राइमरी एक्टिविटी हुई तभी तो सेकेंडरी एक्टिविटी की एग्जिस्टेंस हो रही है ना। तो सेकेंडरी एक्टिविटी अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज है ना, क्योंकि जो जो रॉ मटेरियल आपको नेचर से मिलेगा उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके आप वो एक और फाइन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। कहां पर? इंडस्ट्री में जाकर के। तो ये हमारी प्राइमरी सेक्टर की एग्जांपल थी, ये हमारी सेकेंडरी है। और याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर है तो सेकेंडरी सेक्टर है, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर से ही तो सारा का सारा रॉ मटेरियल लिया जाएगा और सेकेंडरी सेक्टर में उसका यूज करके, सेकेंडरी सेक्टर में उसका यूज करके उसको और अच्छे फाइन प्रोडक्ट में बदला जाएगा। ठीक। अब प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है तो उसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है तो इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। बच्चे प्राइमरी सेकेंडरी के बाद हमारे पास था टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर का क्या काम है? देखिए एग्रीकल्चर से आपने रॉ मटेरियल, रॉ प्रोडक्ट जो है वो बनाया है, ठीक, उसकी प्रोडक्शन करी है। उसके बाद इंडस्ट्रीज में जाकर के उसको आपने फाइन प्रोडक्ट्स में चेंज किया ना, और ज्यादा जो है फाइन मटेरियल आपने बनाया, जो कॉस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में मिल रही थी उससे ज्यादा कॉस्ट हमें कहां मिलेगी? इंडस्ट्रीज में। अब इन दोनों को और अपलिफ्ट करने के लिए थर्ड सेक्टर हमारे पास रहता है जिसे हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। और आप देखिए यहां पे लिखा मैंने सर्विसेज। तो भाई सर्विसेज यानी कि ये आपको पता है कि आजकल आप घर बैठे कोई भी चीज अपने पास मंगवा सकते हैं। पहले कोई एक पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर शहर में अगर बेची जाती थी तो उस पर्टिकुलर चीज का सेल जो था उसी शहर तक सीमित था। बट अब सर्विसेज आने की वजह से, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें, वो आने से आप यहां बैठे बैठे कहीं दूर से आप सामान मंगवा सकते हैं। समझ रहे? सर्विसेज अब सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी सर्विसेज नहीं है, मतलब टीचर आपको पढ़ाता है वो आपको सर्विस दे रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए वो आपको सर्विस दे रहा है, अगर आप कोई लॉयर हायर करते हैं अपने किसी भी केस के लिए वो आपको सर्विस दे रहा है। तो डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं बच्चों, तो वो हमारे पास आता है टर्शियरी सेक्टर। तो ये 3 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और टर्शियरी सेक्टर जो मैंने बताया सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको हम सर्विसेज सेक्टर भी कहेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है सेक्टर्स की आपके इस चैप्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स जो हैं और किस किस बिहाफ पे जो है वो डिस्टिंग्विश किए गए हैं। हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक टेक केयर।